हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन जस्ट रिवेंज का पार्ट 4। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है तायंग फ्रेश होकर बेडरूम में आता है और वो जैसे ही बेडरूम में आता है वो बेड की तरफ देखने लगता है। तायंग जैसे ही बेड को देखता है उसे रात का सारा इंसिडेंट्स याद आने लगता है और वह वहाँ वहीं रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक भी बेडरूम में इंटर होता है। जंगकुक जैसे ही तायंग को रोता हुआ देखता है वो फौरन तायंग के पास जाकर उसकी कमर को पीछे से टाइटली होल्ड करके कहता है, क्या मैंने जो तुमसे कहा था वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तायंग जंगकुक की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे पलटकर देखता है तो जंगकुक उसे अभी भी गुस्से में देख रहा था। जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर तायंग अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और जंगकुक से अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहता है, अब क्या काम है तुम्हें मुझसे? तुम्हारा सारा काम तो निकल गया है ना, अब तो मुझे जाने दो। ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तायंग के हेयर टाइटली होल्ड करके कहता है, नहीं, अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। इतने सालों का इंतज़ार क्या इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा? ये कहकर जंगकुक जो है वो तायंग का हैंड कसकर होल्ड कर कर उसे नीचे ले जाने लगता है। तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि जंगकुक फिर उसके साथ कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन जंगकुक जो है तायंग को खींचते हुए किचन में लाता है और उसे वहाँ ज़मीन पर फेंक देता है। जंगकुक जो है उंगली पॉइंट करके फ्लोर की तरफ तायंग को इशारा करता है और उससे कहता है कि ये देखो, यही है तुम्हारी जगह ज़मीन पर। तायंग जो है वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को फिर से रोता हुआ देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है और उसके फेस पर पानी फेंक कर मारता है और कहता है, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। मेरे आने तक ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक स्मार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाते ही तायंग फ्लोर पर से उठकर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। वो मन ही मन कहता है कि गॉड, मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मुझे बस अपने पापा और जिमिन के पास जाना है। जिमिन, तुम कहाँ हो? प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ जिमिन जो है वह तायंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। वो 2 दिन से मिसिंग था। उसने तायंग के अप्पा को भी कुछ नहीं बताया था क्योंकि तायंग के अप्पा को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो इसलिए जिमिन ने उनसे झूठ कहा था कि तायंग उसके साथ है और वो कुछ देर तक उसी के घर में रहेगा। जिमिन की ये बात तायंग के अप्पा मान लेते हैं क्योंकि वो जिमिन पर बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिमिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था तायंग के लिए, क्योंकि वह तायंग आज तक बिना बताए कहीं भी नहीं गया था। इसीलिए जिमिन जो है कॉल करके युंगी को बुला लेता है, क्योंकि जिमिन जानता है युंगी जो है वो माफिया में है और उसके कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तायंग को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेगा। जिमिन जो है वो पार्क में मिन युंगी का वेट कर रहा था। शुगर जो है आकर जिमिन को बैक हक कर लेता है। शुगर जैसे ही जिमिन को हक करता है जिमिन रोने लगता है। जिमिन को रोता हुआ देखकर शुगर पैनिक करने लगता है और उसे घबराते हुए पूछता है, मोची, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? जिमिन अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि शुगर, ते। तो शुगर कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या ते? ये तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? जिमिन हाँ में सर हिलाता है। तो शुगर उसको लेकर एक बेंच पे बैठ जाता है और जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड करके उससे पूछता है, क्योंकि शुगर जो है वो अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, इसलिए उसे ते के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि जिमिन ने ही उसे बताया था कि तायंग उसका बेस्ट फ्रेंड है। इसीलिए शुगर को ना तो ते का चेहरा पता है ना ही उसका पूरा नाम। युंगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कामली जिमिन के दोनों हाथ टाइटली होल्ड करके उससे पूछता है, बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे सोलमेट को? जिमिन जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में युंगी से कहता है कि युंगी, मेरा तय 2 दिन से मिसिंग है, ना ही उसने कोई कॉल किया
और ना ही वो कहीं मुझे बता के गया। ये बात सुनकर शुगर जो है वो जिमिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो कोई बच्चा थोड़ी है जो खो जाएगा, वो जल्दी ही वापस आएगा, तुम चिंता मत करो। तो जिमिन शुगर की ये बात सुनकर शुगर से गुस्से में कहता है कि नहीं, तुम मेरे सोलमेट को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे बताए बगैर कहीं चला जाए। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ये बात सुनकर जो है वो युंगी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो जिमिन की बातों को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता है कि ते एक मेच्योर लड़का है और वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है। शुगर जिमिन को काम करते हुए कहता है कि अच्छा अच्छा बाबा, टेंशन मत लो, मैं मेरे फ्रेंड को इसके बारे में बता दूंगा। वो काफ़ी अच्छा डिटेक्टिव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ते को भी जल्दी ही ढूंढ निकालेगा। ये बात कहकर शुगर जिमिन को हक कर लेता है और जिमिन भी उसे हक बैक करके रोने लगता है। कुछ देर बाद जो है वो युंगी हक ब्रोक करता है और जिमिन के आंसू विस्पर करके उससे कहता है कि मोची, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। युंगी जिमिन को कन्फेस कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। ये फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि जंगकुक का था। युंगी जंगकुक का नाम देखकर इमिडिएटली फ़ोन पिक कर लेता है और जंगकुक से बात करने लगता है। जंगकुक दूसरी तरफ से कहता है कि कहाँ हो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तो युंगी जंगकुक से कहता है कि कुछ काम था इसलिए मैं बाहर आया था। जंगकुक युंगी से कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। यह कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। फिर युंगी जिमिन को हक कर लेता है और उससे कहता है कि लव, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी काम है। ये कहकर युंगी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जिमिन का दिल अभी भी मान नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि उसके सोलमेट के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक अपने कैबिन में अपना सर पकड़ कर बैठा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तायोंग की आंखों में आंसू देखकर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, और जब कल तायोंग को उसने फोर्स किया तो उसे इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है। जंगकुक ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोई डोर पर नॉक करता है। जंगकुक अपनी ठंडी सी आवाज़ में कहता है, कम इन। जंगकुक जैसे ही कम इन कहता है, युंगी कैबिन के अंदर इंटर होता है और जंगकुक से कहता है कि जेके, तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या तुम्हें कोई काम था? जंगकुक कहता है हाँ युंग, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है। युंगी फिर कहता है कि क्या काम है, बोलो। जंगकुक कहता है कि मुझे उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो युंगी कंफ्यूज होकर पूछता है किस लड़के के बारे में। तो जंगकुक उससे कहता है कि मिस्टर हुआंग के बेटे के बारे में। तो युंगी कंफ्यूज लुक देखकर जंगकुक से बोलता है कि क्या मिस्टर वोंग के बेटे के बारे में? लेकिन हम तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं ना, तुम्ही ने तो सारी बातें पता की थी। जंगकुक गुस्से से अपने दोनों हाथ टेबल पे मारता है और युंगी से कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे फिर भी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या आप समझ गए? जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर युंगी जो है वो अपना सर नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी के कैबिन से बाहर जाते ही जंगकुक कैबिन का सारा सामान फेंकने लगता है और गुस्से में खुद ही से पूछने लगता है, तुम क्या हो, तुम क्यों हो, क्यों मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है। जंगकुक यही खुद से कह रहा था कि तभी उसे याद आता है कि नहीं नहीं, मैंने जो भी किया वो ठीक किया। उसके बाप ने मेरे पापा की खून किया है, वो ये सब कुछ डिज़र्व करता है और वो भी कोई इनोसेंट नहीं है। उसकी जैसी शक्ल है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया है। ये बातें कहकर जंगकुक जो है वो खुद को मना लेता है और फिर से लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। और यहाँ पर तय बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह हो गया था। वो वहाँ से भागने के लिए सारी कोशिश करता है, मेंशन का हर एक कोना छान मारता है, मगर मेंशन इतना बड़ा था कि उसे कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और बाहर के मेन डोर पर लॉक और गार्ड्स थे, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है और बेडरूम में आकर एक कोने में फिर से रोने लगता है। और यहाँ पर जंगकुक अपने ऑफिस में बैठे बैठे लैपटॉप में तायुंग की हर एक हरकत नोट करता है। वो देख रहा था कि तायुंग जो है उसके मेंशन से भागने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर
जंगकुक काफ़ी ज़्यादा आग बबूला होता है और स्मार्ट करके लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखकर ये कहता है कि यू नीड पनिशमेंट बेबी बॉय। ये कहकर वो घर के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ तायोंग जो है वो पूरी तरह टूट चुका था। उसको देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वो एक जिंदा लाश बन चुका है। वो हर एक कोशिश कर रहा था मेंशन से भागने की, पर उसे कोई भी रास्ता ना मिलने की वजह से वो एकदम होपलेस हो गया था। फिर कुछ देर बाद तायुंग जो है वहाँ से उठकर बेड पर बैठ जाता है और उसकी आँख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। फिर जो है शाम को जंगकुक जैसे ही मेंशन में आता है वो सीधे अपने बेडरूम में चला जाता है। तायुंग को वहाँ सोता हुआ देखकर जंगकुक अपने प्लेस पे ही स्टॉप हो जाता है। तायुंग जो है सोते हुए बहुत ब्यूटीफुल एक एंजल की तरह लग रहा था। जंगकुक जो है तायुंग की स्लीपिंग ब्यूटी से एकदम मेस्मराइज हो जाता है और कुछ देर के लिए अपने ही प्लेस पर रुक जाता है। फिर जो है वो जंगकुक की नज़र टेबल पर पड़ती है जहाँ पर खाने की प्लेट रखी हुई थी। तायुंग ने जो है वो सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो खाना जैसा कि वैसा ही वहीं रखा था। ये सब देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तायुंग के पास गुस्से में जाकर उसकी जॉ टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक जैसे ही तायुंग की जॉ लाइन पकड़ लेता है, तायुंग स्लोली अपनी आईज ओपन करता है। तायुंग जो है अपने सामने जंगकुक को इतना गुस्से में देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो पैनिक करने लगता है। जंगकुक जो है तायुंग की जॉ और भी टाइटली होल्ड करके कहता है, बताओ मुझे तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ना खाना खाने की? तायुंग जो है वो कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो बस चुपचाप रोए जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू कंटिन्यूसली गिर रहे थे। तायुंग के आंसू जो है वो जंगकुक के हैंड पर ड्रॉप होते हैं। ये देखकर जो है वो जंगकुक अपनी ग्रिप थोड़ी लूज करता है और तायुंग से अगेन गुस्से भरी आवाज़ में पूछता है, बताओ मुझे तुमने खाना क्यों नहीं खाया? और मैंने कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारे ये नकली आंसू देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर तायुंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह अपनी टूटी भरी आवाज़ में जंगकुक से कहता है कि मुझे भूख नहीं थी। ये सुनकर जो है वो जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तायुंग को बेड पर पुश करके कहता है कि क्या भूख नहीं थी? फिर जो है वो जंगकुक फिर से तायुंग की जॉ टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है कि सुनो, जब तक तुम यहाँ हो तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। तुम कब खाओगे, कब सोओगे, कब कहाँ जाओगे, इसका सारा ध्यान मैं रखूँगा। समझ गए तुम मेरे लिए किसी मेड से कम नहीं हो। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना, जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। समझ गए? ये कहकर जो है वो जंगकुक जो है वो अगेन अपने कपड़े निकालने लगता है। जंगकुक की इस हरकत से तायुंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे पीछे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तायुंग जो है वो जंगकुक से भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, अब से तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर जंगकुक जो है स्मार्ट करके तायुंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं बेबी बॉय, यू नीड पनिशमेंट। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर शायद तुम कल और भी बड़ी मिस्टेक कर दो। ये कहकर जो है वो जंगकुक तायुंग के भी कपड़े खोलने लगता है, लेकिन तायुंग जो है जंगकुक के दोनों हैंड होल्ड करके काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और रोने लगता है। जंगकुक को तायुंग की इस हालत पर काफ़ी ज़्यादा तरस आ जाता है और वो तायुंग के पीछे हट जाता है और तायुंग को बेड से उठाकर उसको खाने की प्लेट देकर कहता है कि चुपचाप ये खाओ, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक की ये साइड देखकर तायुंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाना खाने लगता है। खाना खाते वक्त भी उसके आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। वो सिर्फ अपने फादर के बारे में सोच कर ये सब कुछ किए जा रहा था। और दूसरी तरफ जंगकुक जो है वो उसके घर के बाहर में पहुंचता है और ड्रिंक करने लगता है और एक बोतल तोड़कर गुस्से में अपने आप से पूछने लगता है, क्यों मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाया?
क्यों उसकी आंखों में देखकर मुझे इतना दर्द हो रहा है। जंगकुक जो है वो खुद से बात किए ही जा रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। ये फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि जंगकुक के बिजनेस पार्टनर मिस्टर ली का था। जंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है कि हेलो मिस्टर ली, आप कैसे हो। और दूसरी तरफ से मिस्टर ली जंगकुक से कहते हैं कि अरे जंगकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि मैं जो है वो 2 हफ्ते बाद कोरिया आने वाला हूँ। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो मिस्टर ली से कहता है कि ऐसे अचानक। तो मिस्टर ली जो है जंगकुक से कहते हैं कि हाँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और हमारी बिजनेस मीटिंग भी बाकी है ना। ये बात कहकर जंगकुक थोड़ा शांत होता है और मिस्टर ली से कामली वॉइस में कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप जब भी आओगे तो मुझे बता देना, मैं आपको रिसीव करने आ जाऊँगा। ये बात कहकर जो है वो जंगकुक फ़ोन रख देता है और अगेन ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और ये बात भी बताना कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है या नहीं, क्योंकि आप अगर बोलोगे तो मैं इस सीरीज़ को और लंबा करूँगी। अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँगी। तो फिर ठीक है गाइस, बाय, लव यू, बाय।